जय साई राम। आप सभी साई डिवोटीज़ को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत सुंदर बाबा की लीला सुना रही हूँ। हालांकि ये जो डिवोटी हैं इन्होंने मुझे मेल करके अपनी 3-4 बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस भेजे हैं, बट क्योंकि अभी मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, मैं बहुत लंबी रिकॉर्डिंग अभी कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने डिसाइड किया मैं अभी एक छोटा सा अनुभव आप लोगों को सुनाती हूँ उसी में से। तो आप लोगों ने श्री साई सच्चरित्र जी के बारे में सुना होगा। श्री साई सच्चरित्र जी जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बाबा की पूरी जीवनी लिखी हुई है। बाबा के जीवन काल में क्या घटनाएं हुई जो आपको बाबा के अनंत दर्शन कराएंगी। श्री साई सच्चरित्र जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसे माना जाता है कि उसके पारायण से यानी उसे पढ़ने से व्यक्ति की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जीवन से सारे दुख, सारे कलेश, सारे दर्द दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को अंततः सुख की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, कहा जाता है कि जब आप इसे पढ़ रहे होते हैं ना, तो बाबा स्वयं इसे सुनने के लिए आपके समक्ष आकर बैठ जाते हैं, जिसका अनुभव कई डिवोटीज़ ने कई तरह से किया है। ये जो अनुभव है इसमें क्या होता है कि ये जो डिवोटी है इनकी एक इच्छा जागृत होती है कि मैं श्री साई सच्चरित्र जी का स्पर्श बाबा के समाधि मंदिर में करवाऊं और फिर उसे घर लाकर मैं पारायण करूं। और ये इच्छा रखते हुए ये जब शिरडी गए थे तो इनकी 2 दिन की यात्रा थी। तो पहले दिन तो श्री साई सच्चरित्र जी ये ले ही नहीं पाए, फॉर सम रीज़न इनका वो हो ही नहीं पाया, भूल गए, फिर दुकान नहीं मिला, जो भी हुआ फर्स्ट डे ये नहीं ले पाए। जो सेकेंड डे था जब ये लेने गए तो जब ये समाधि मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो इनको ध्यान आया कि मुझे श्री साई सच्चरित्र जी स्पर्श कराना था, पर साई सच्चरित्र जी तो अब खरीदार जाएगी, मगर हम जहाँ से एंटर किए, इनको जहाँ से एंट्री दी गई थी ना, वहाँ श्री साई सच्चरित्र जी का कोई ग्रंथ इन्हें मिल नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि जो ये एग्ज़िट करते हैं ना उस जगह पर वो ग्रंथ सेल हो रहा था समाधि मंदिर के अंदर। क्योंकि जो लोग कुछ दान दक्षिणा वगैरह करते हैं, डोनर होते हैं, जो कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, उनको ना बहुत दूसरे साइड से उनको एंट्री दिया जाता था। तो वैसे केस में क्या होता है ना कि आप पहले एंट्री करते हो, बाबा के दर्शन करते हो, फिर अब जब निकलते हो तो दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है वहाँ पर आपको वो बुक स्टोर मिलता है, तो वो एग्ज़िट के टाइम पे मिलता है। तो एग्ज़िट के टाइम श्री साई सच्चरित्र जी तो मिल जाएगी, मगर बाबा से स्पर्श नहीं हो पाएगा। इनके मन में ये बात थी, मन में दुख था इस बात को लेकर। और फिर क्योंकि उसके बाद इनको तुरंत ट्रेन पकड़ के वापस घर आना था, तो अब क्या ही ये बोलते, इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर कभी शिरडी आऊँगा तो मैं कर लूँगा। पर आपको पता है कहा जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि जब आपकी इच्छा हो जाए ना ऐसा कोई नेक काम करने का, परमात्मा के निकट आने का, तो वो परमात्मा ना वो मौका गवाता नहीं है, वो उसमें आपको और मोटिवेट करता है कि नहीं बेटा तुम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसे और जल्दी करो, तो मेरे करीब आ रहे हो तो जल्दी निकट आओ, मेरे जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आपको पता है उस दिन बाबा की कैसी विचित्र लीला हुई कि जिस गेट से एंट्री मिलती है, जो डोनेशन करते हैं उनको एक स्पेशल गेट से एंट्री मिलती है, उसकी जगह दूसरे ऑपोजिट साइड से एंट्री मिली। और सबसे पहले पता है क्या आया, वो बुक स्टोर आया जहाँ से इन्होंने श्री साई सच्चरित्र जी ग्रंथ को ख़रीदा। उसके बाद ये बाबा के समाधि मंदिर गए, इन्होंने बाबा के प्रॉपर दर्शन लिए और पंडित जी को बोला, उन्होंने समाधि में स्पर्श करके इनको दिया। तो ये इनकी इच्छा थी और ये आश्चर्य में थे, क्या नियम भी इतनी जल्दी बदलते हैं, पर बाबा सब जानते हैं। और देखिए श्री साई सच्चरित्र जी को ख़रीदा, मैंने जैसे ये शब्द बोला ना, मुझे लगा कि नहीं ये कोई ख़रीद नहीं सकता है, इसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है। पर समझाने के लिए मैंने ये बात बोला, मैंने खुद बोला और मुझे खुद बुरा लग गया बोलकर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दुकान वाले को उसका मेहनताना जब दिया इन्होंने, और उसके बाद ये अंदर गए और इन्होंने जो है वो बुक को स्पर्श कराया। तो इस तरह से मतलब आप सोचो कि समाधि मंदिर शिरडी के नियम तो बड़े पक्के होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रूल्स, तो ऐसा कैसे हो गया। पर बाबा चाहते हैं तो कुछ भी होता है, कैसे भी चीज़ें बदलती हैं। कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि इधर से नहीं उधर से जाना है, इनका रास्ता बदलाया, श्री साई सच्चरित्र जी का ग्रंथ इन्हें प्राप्त हो गया। अब मैं एक बात कहूँ, जिन लोगों के पास श्री साई सच्चरित्र जी के ग्रंथ हैं या बहुत सारे मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है एक समय के बाद लोग भूल जाते हैं, उसकी महिमा भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या मिला है। पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि श्री साई सच्चरित्र जी ना कोई एक पेज नहीं है जिस पे कुछ शब्द लिख दिए गए हैं, ये स्वयं साक्षात बाबा हैं।
अगर आपके पास है ना, अगर आप भूल गए हैं श्री साई सच्चरित्र जी के बारे में, या बहुत दिनों से आपने पारायण नहीं किया है, या जो बात पहले थी आपके मन में साई सच्चरित्र जी को लेके, अगर अब वो नहीं है तो प्लीज़ अपनी उस चीज़ को चेंज करिए और श्री साई सच्चरित्र जी को ना पुनः अपने जीवन में लाइए, उसका पारायण करिए। बहुत सौभाग्यशाली, पता है, बहुत चुनिंदा लोगों को बाबा चुनते कि नहीं ठीक है इसे मैं आशीर्वाद दूंगा, और जिसको बाबा ने ब्लेस करना होता है ना, उसी को श्री साई सच्चरित्र जी मिलती है। दुनिया में चाहने वाले चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक बाबा ना चाह जाए। अगर मैं कुछ लीलाएं बताने पर बैठूँ ना, तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि जिसमें व्यक्ति श्री साई सच्चरित्र जी की दुकान के सामने से क्रॉस कर रहा है, हर भाषा में है, पॉकेट में पैसे सब कुछ है, मगर वो ले नहीं पा रहा है, ले ही नहीं पाया। शिरडी में 1 नहीं 10 दिन रुका मगर नहीं ले पाया, साई सच्चरित्र जी नहीं मिली। या ऐसे भी लोग हैं जो शिरडी या उसके बेहद निकट रहते हैं, मगर साई सच्चरित्र जी का सहयोग नहीं बन पाया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि श्री साई सच्चरित्र जी का वो ग्रंथ आपके पास है। बहुत आपके कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे और कुछ ज़्यादा ही बाबा आप पे खुश होंगे ना, तभी बाबा जी ने वो चीज़ आपको दी है, आपको, मुझे, हम सबको। तो हमें ना उसका कद्र करना चाहिए। श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण करिए, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी ना बाबा उसे पूरी कर देंगे, यकीन मानिए। और श्री साई सच्चरित्र जी का ये भी पावर है कि अगर कोई चीज़ हम गलत सोच रहे होंगे या हम गलत मांग रहे होते हैं ना, तो बाबा वो रेक्टिफाई कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे मांगो। तो ये श्री साई सच्चरित्र जी ऐसा है ना कि ये सारे लाइफ का प्रॉब्लम ही जो है ना उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि प्रॉब्लम आसपास है या नहीं है, ये तो हम कैसे ले रहे हैं ना चीज़ों को, परिस्थिति को, उस पर आश्रित है, उस पर निर्भर कर रहा है। और ये हमारे मन को ही ऐसा डिज़ाइन कर देता है ना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आसपास दिखेगा ही नहीं। और जहाँ श्री साई सच्चरित्र जी का नियमित पाठ होता है ना, उस घर पर डिजीज़ भी नहीं आती है, रोग भी नहीं आता। ये बहुत पावरफुल है, परंतु लोग इसे समझते नहीं हैं, इस बात को भूल जाते हैं। तो इसलिए शायद आज इस अनुभव से बाबा हमें ये याद करा रहे हो कि मेरी साई सच्चरित्र को पढ़ो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। तो आई होप ये छोटा सा अनुभव सुनकर आप सबको अच्छा लगा हो, और इससे भी ज़्यादा जो मैंने श्री साई सच्चरित्र जी के बारे में आपको बोला, जो मैंने समझा, क्योंकि साई सच्चरित्र जी के बारे में पूरा इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो आई होप ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप श्री साई सच्चरित्र जी को पढ़ें। तो ज़रूर पारायण करिए श्री साई सच्चरित्र जी को, या फिर सुनिए या फिर पढ़िए, हो सके तो पढ़िए, दैट इज़ बेस्ट कि आप रीड करें। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन्ड है। जय साई राम।